हाय, सो आई होप पॉइंटर्स को लेकर चीज़ें क्लियर हो रही हैं, राइट? सो बस एक दो छोटी छोटी चीज़ें हमारी रह गई हैं, सो वो फटाफट से कवर कर लेते हैं. सो पॉइंटर्स हमारा मोर और लेस विल बी डन विद इट. थ्योरी पढ़ के तो किसी कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद विल से कि विल बी डन विद इट. सो विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वाइज हमारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं. सो फटाफट से वो देख लेते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इन दिस सेशन इज हाउ डज पॉइंटर्स एंड फंक्शंस वर्क टुगेदर. मेरे पास एक फंक्शन है, मैं फंक्शन को एरे भेज पा रहा था, मैं फंक्शन को इंटीजर भेज पा रहा था, मैं फंक्शन को कैरेक्टर डबल सब कुछ भेज पा रहा था. क्या मैं फंक्शन को पॉइंटर भेज सकता हूँ? एंड अगर मैं पॉइंटर भेजूंगा तो कैसे वर्क करेगा वो, एग्जैक्टली क्या चल रहा है चीजें. ठीक है, सो लेट्स क्विकली सी. ठीक है, सो लेट्स क्विकली मेक अ फाइल functions and pointers. And let's say I have a function, a very simple function which doesn't do much. It just prints, it's saying that give me a pointer and I'll print the integer pointed by this pointer. So dereference करके वो print कर देता है बस, और कुछ नहीं होता. So एक function है जो तुम्हें बोल रहा है पॉइंटर दे दो, तुम मुझे पॉइंटर दे दोगे, मैं उसको डी रेफरेंस करके उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी इंटीजर होगा उसको प्रिंट कर दूंगा. ओके ग्रेट. नीचे एक बनाते हैं, एड्रेस ऑफ आई, एंड लेट्स कॉल प्रिंट ऑन पी. इट्स एज सिंपल एज दैट. जैसे हम इंटीजर पास कर सकते थे तो हम इंट पी लिखते थे, ऐसे ही हम पॉइंटर पास कर सकते हैं और हमने इंट स्टार पी लिख दिया है. दैट्स इट, और कुछ नहीं है. ठीक है, ऑसम है. सो लेट्स रन दिस एंड हमारा प्रिंट हो गया. ठीक है, जो हमने इंटीजर पास किया था वो प्रिंट हो गया. सही है, एकदम बढ़िया. ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट काम करके देखते हैं. ओके, लेट्स क्रिएट अनदर फंक्शन, इंक्रीमेंट पॉइंटर. ज्यादा रहा इंक्रीमेंट फंक्शन देखा था फंक्शंस पढ़ते हुए, जब इंक्रीमेंट फंक्शन बनाया था एक, तो सिमिलर से एक फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो एक पॉइंटर इनपुट लेता है, p को p+1 करता है बस. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, इफ आई कॉल इंक्रीमेंट पॉइंटर एंड पास इट p, पास करने से पहले p को प्रिंट करते हैं एंड वापस आने के बाद p को दोबारा प्रिंट करते हैं. चेंज होगा या नहीं होगा? यू नीड टू आंसर दिस. चाहे 2 मिनट के लिए वीडियो को रोक के यहीं पे पहले इसके बारे में सोचो, होगा प्रिंट कि नहीं होगा. सो हो क्या रहा है यहाँ पे? सो बेसिकली हमारे मेन के अंदर एक p नाम का पॉइंटर है. मैंने इंक्रीमेंट पॉइंटर कॉल किया. कैसे होता है? पास बाय वैल्यू होता है. सो वहां पर एक नया p बना. यहां पे p क्या था? एक i तुमने बनाया हुआ था एंड p हैड एड्रेस ऑफ दिस. लेट्स से दिस वाज 790. i की वैल्यू 790 थी. सो इस p के अंदर भी 790 कॉपी हो गया. यहां भी 790 था, यहां पे भी 790 कॉपी हो गया. अब तुमने बोला p इज इक्वल टू p+1, तो ये वाला जो p है ये 794 हो जाएगा. बिल्कुल जैसे इंटीजर चेंज नहीं हो रहा था, ऐसे ही हमारा पॉइंटर चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज हमने हमारा जो पॉइंटर था उसकी कॉपी बना के यहाँ पे भेज दिया है. हमारे पास 790 लिखा हुआ था, हमने इसकी कॉपी बनाई और इसको हमने 790 दे दिया. देखो, इट्स लाइक थिंकिंग, एड्रेस था ना, सोच के देखो. मेरे पास एक चिट है जिसपे कहीं का एड्रेस लिखा हुआ है. ठीक है, मैंने उस चिट की कॉपी बनाई, तुम्हें वो दे दिया. हम दोनों के पास सेम जगह का एड्रेस है. अब तुमने अपनी चिट पे चेंज कर लिया कुछ, मेरी चिट पे तो चेंज नहीं हुआ ना. एक फिजिकल चिट मेरे पास है, मैंने उसकी कॉपी बनाई, तुम्हें दे दी, तुमने अपनी पे चेंज कर लिया. मेरी चिट तो वैसी की वैसी है, मेरा पॉइंटर चेंज नहीं होगा. सो बेसिकली व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस, p की वैल्यू पहले और बाद में एग्जैक्टली सेम होगी. उस फंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो पहले भी एग्जैक्टली यही थी और बाद में भी एग्जैक्टली यही थी. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम पास बाय वैल्यू करते हैं जैसा हमने फंक्शंस के टाइम पे पढ़ा था. ओके ठीक है, एक और फंक्शन बनाते हैं. अब बताना
इंक्रीमेंट नाम रखते हैं इसका सिर्फ, इट गेट्स अ पॉइंटर, हम स्टार पी प्लस प्लस कर देते हैं, स्टार पी प्लस प्लस। सो मैं पॉइंटर को चेंज नहीं कर रहा हूं, ये पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा है उसको चेंज कर रहा हूं, स्टार पी, ठीक है, डी रेफरेंस कर रहा हूं। ओके, सो पी तो चेंज हो नहीं रहा इसके अंदर, तो एक काम करते हैं, स्टार पी को प्रिंट करके देखते हैं, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट कॉल कर देते हैं, पी पास कर देते हैं, फिर से स्टार पी प्रिंट करके देखते हैं। फिर से 2 मिनट के लिए वीडियो को रोको और मुझे बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, बताओ मुझे आंसर क्या होगा। देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये मेन है, ये मेरा इंक्रीमेंट फंक्शन है, यहां पे मेरे पास एक p है, 790 लिखा है, 790 क्या है, एक इंटीजर मैंने बनाया है, 790 उसका एड्रेस है। इंक्रीमेंट ने इसकी कॉपी बनाई और 790 कॉपी कर लिया। अब वो कहता है यार चलो 790 पे चलते हैं और जाके चेंज कर देते हैं। वो 790 पे जाएगा और चेंज करेगा तो चेंज तो मेरा ही आई होगा, एड्रेस तो वही है, यहां पे 10 लिखा था, अब यहां से आया इसने 11 कर दिया, उसने मेरा वेरिएबल चेंज कर दिया, मेरी वैल्यू चेंज हो गई। अब ये चिट वाली एनालॉजी देखते हैं, मैंने तुम्हें बोला ये एड्रेस है, वहां पे तुम चले जाओ, मैंने तुम्हें कॉपी बना के दे दी, अब तुम अपनी कॉपी में चेंज करोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट तुमने क्या किया, तुम उस एड्रेस पे गए, तुमने उस एड्रेस पे जाके कुछ चेंज कर दिया। अब अगर मैं सेम एड्रेस पे जाऊंगा तो मुझे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे ना। मान लो मैंने तुम्हें बताया यार ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे 1000 रुपीज रखे हुए हैं, तुम गए उस एड्रेस पे, तुमने वो 1000 रुपीज उठा लिए, अब मैं जाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेंगे ना, बिकॉज हम दोनों के पास सेम एड्रेस था। एग्जैक्टली ऐसे ही दोनों पी के पास सेम एड्रेस है, कहीं से भी जाके चेंज करोगे चेंज हो जाएगा। सो इस केस के अंदर बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग पी, आई एम चेंजिंग द वैल्यू पॉइंटेड बाय पी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो पहले पी की वैल्यू 10 थी, स्टार पी की वैल्यू 10 थी, बाद में वैल्यू 11 हो जाएगी। सो द इंक्रीमेंट इज गोइंग टू हैपन because what is getting passed by value, the address is getting passed by value and I'm using that address to actual get to the actual location और वहां जाके मैं चेंज कर देता हूं। ओके, ग्रेट। सो आई होप ये एब्सोल्युटली क्लियर हो गया है, बहुत जरूरी चीज है, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया है। सो फटाफट से अब हमने देखा हुआ है, वैसे देखते हैं फंक्शंस एंड एरेज कैसे वर्क करते हैं, हाउ एग्जैक्टली डज इट वर्क। सो मेरे पास एक एरे है, लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि मेरे को सम कैलकुलेट करके बताता है, तो मैंने ए दे दिया और मैंने उसको साइज दे दिया। आई होप यू रिमेंबर साइज देना पड़ता है ना, एरेस पढ़ते तो देखा था ना, साइज देना पड़ता है हमें फंक्शन के अंदर। सो मैंने यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बनाया सम, मैंने एरे बोला और मैंने बोला मुझे साइज बता दो। ये थोड़ा सा फ्रॉड है जो हमने लिखा है, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब तुमने ये चल जाएगा, ये ऐसा नहीं है बोल रहा चलेगा नहीं, बट थोड़ा सा फर्क है इसमें। जब तुम ये एरे भेज रहे हो ना, पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एज अ पॉइंटर जा रहा है, ऊपर ये एज अ एरे जा ही नहीं रहा, ये एज अ पॉइंटर जा रहा है। अगर तुम्हें याद हो हमने ये भी देखा था, ऊपर जाके 8 बाइट आती है। साइज ऑफ जब हम करते हैं तो 40 नहीं, ये 40 नहीं आएगा, यहाँ पे साइज ऑफ करोगे 40 आएगा, ऊपर जाके साइज ऑफ करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, किसी को याद नहीं है तो मैं फटाफट से करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने एरे बनाया, मैं अगर सी आउट करूं साइज ऑफ ए एंड मैं ऊपर भी सी आउट करूं साइज ऑफ ए, अभी के लिए रिटर्न 0 कर देते हैं। सो दोनों जगह पे मैंने साइज ऑफ ए प्रिंट किया, नीचे वो एरे है 40 आंसर आएगा, बट जब तुम इसको ऊपर पास कर रहे हो ये एरे नहीं है, ये इफेक्टिवली पॉइंटर है। ठीक है, और हमारा साइज ऑफ 8 बताएगा।
वार्निंग दे रहा है, छोड़ देते हैं, वार्निंग यही दे रहा है कि उम्मीद मत करना एरे का साइज आएगा, पॉइंटर का साइज आएगा। तो जब हम इसको रन करते हैं तो नीचे 40 आ रहा है, ऊपर 8 आ रहा है, बिकॉज वो एक्चुअली एज अ पॉइंटर ही पास हो रहा है। एंड इफ यू वांट यू कैन राइट इट लाइक दिस, यार पॉइंटर दे दे भाई, जब मुझे पता ही है वो पॉइंटर की तरह ही पास हो रहा है तो मैं उसको बिल्कुल पॉइंटर की तरह ट्रीट कर सकता हूं। एंड तुम ये वाला सिंटेक्स पॉइंटर पे भी यूज कर सकते हो क्योंकि वो इसको कन्वर्ट इसी में करेगा। तो एक पॉइंटर के आगे भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ऐसे यूज कर सकता हूं, एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करता है। सो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, int I is equals to 0, I less than size, I plus plus। शुरू में एक आंसर ले लेते हैं जिसको 0 से स्टार्ट करते हैं, आंसर प्लस इक्वल a ऑफ I। सो मैं इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं जैसे ये एरे है, पॉइंटर को मैं बिल्कुल वैसे बिहेव करा सकता हूं जैसे कि वो एरे है, क्योंकि मुझे पता है पॉइंटर तुमने दिया है बट एक्चुअली एरे है, सारे के सारे एलिमेंट अपने मैं ऐड कर सकता हूं। सो मैं AI पे अपना लूप चला रहा हूं और आंसर ला रहा हूं, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसका कोई सेंस नहीं है अभी क्योंकि ये तो गार्बेज 10 एलिमेंट्स हैं, उनको ऐड करके दे देगा मुझे और मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सो गार्बेज 10 एलिमेंट थे, उसने मुझे उनका सम करके दे दिया, जो भी गार्बेज 10 एलिमेंट थे उसने उसका मुझे सम करके दे दिया, ठीक है, ग्रेट। सो दैट्स ग्रेट। सो हम एरेज को पास कर सकते हैं एंड जब हम एरेज को पास कर रहे हैं तो वो इफेक्टिवली पॉइंटर की तरह ही पास हो रहे हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, यू नो। वन इंटरेस्टिंग थिंग यू कैन डू बिकॉज ऑफ दिस इज you can actually pass part of an array to the function as well। अब इसका क्या मतलब है, मेरा जो एक एरे था जिसमें 10 एलिमेंट थे, मैं 10 नहीं बना रहा, 10 एलिमेंट थे, ये a was effectively the address of a0 है ना, पॉइंटर नहीं था, पॉइंटर नहीं है, एरे है, थोड़ा डिफरेंट। a+3 क्या है, a+3 is basically address of the third element। so I am passing this और इस पॉइंटर के अंदर थर्ड वाले का एड्रेस आ जाएगा। मैंने साइज भी उसको कम दे दिया तो अब वो सिर्फ इन 7 का सम लेके आ जाएगा। सो तुम पार्ट ऑफ एन एरे फंक्शन में पास कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं, देखो जब एरे पास कर रहा हूं तो पॉइंटर की तरह जा रहा है, तो मैं अगर a भेज पा रहा हूं तो मैं a+2 भी भेज सकता हूं। जब मैं a+2 भेज रहा हूं तो इफेक्टिवली मैं क्या कर रहा हूं, मैं 0 और 1 को इग्नोर कर रहा हूं, मैं रिमेनिंग एरे को पास कर रहा हूं। सो आई एम एबल टू पास पार्ट ऑफ एन एरे टू माई फंक्शन। ओके, सो इस सेशन में हमने क्या क्या देखा है, बहुत आसान चीजें थी, कुछ भी खास नहीं था। हमने पहली चीज तो ये देखी, हम पॉइंटर को फंक्शन में पास कर सकते हैं, चला जाएगा ऊपर। दूसरी चीज हमने क्या देखी, हम जैसे ही ऊपर पास कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंटर को अपने फंक्शन में, एरे को हम बेसिकली पॉइंटर को पास कर सकते हैं। अगर हम एरे को पास करने की कोशिश करते हैं तो वो एज अ पॉइंटर ही पास होता है, ठीक है, ऊपर वो इफेक्टली पॉइंटर की तरह बिहेव करता है। एंड द थर्ड थिंग इज यू कैन पास पार्ट ऑफ एन एरे, पूरा एरे भेजने की जरूरत नहीं है, पार्ट ऑफ एन एरे भेज सकते हो बाय a+3 भेज दिया, a+5 भेज दिया, तो वो कुछ एलिमेंट्स को इग्नोर करके बाकी भेज देता है इफेक्टिवली हमारे लिए ऊपर, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू।